कज़ाफी स्टेडियम में सजा क्रिकेट का मेला। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का इफ्तिताही मैच में जोर का जोर। न्यूजीलैंड की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड की दूसरी विकेट 39 रन पर गिरी। रविंद्रा 25, वेलिंग 4 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन अफरीदी और इब्रार अहमद की एक एक विकेट। कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, बाबर आजम शामिल। कामरान गुलाम, सलमान अली, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद टीम में शामिल। फखर जमान की कौमी वनडे प्लेइंग 11 में 14 माह बाद वापसी। क्रिकेटर्स को कज़ाफी स्टेडियम में देखकर होने वाली खुशी बयान नहीं कर सकती। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्क में क्रिकेट टीमों की आमद और सह मुल्की टूर्नामेंट के आगाज पर इजहार तशक्कुर। कहा, खेल और मेले पंजाब की सकाफती पहचान है। बहाली देखकर खुशी हुई। खेल इंसान को सलाहियतों के इजहार के भरपूर मौके फराहम करते हैं। पहला मैच ही जीतना चाहिए, हमें इसी की इनॉग्रेशन करनी चाहिए जीत के साथ नए स्टेडियम की। उसके अलावा तो नहीं बनता कि हार के साथ तो शुरुआत नहीं होनी चाहिए स्टेडियम की। हम तो एज ऑडियंस बात करेंगे, देखने आए अच्छा मैच, एक इंटेंस मैच देखने आए, तो आई होप ज़्यादा होगा टारगेट, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि हम चेज ना कर सकें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सेफरी की सीरीज का तड़का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ट्राई सीरीज में टाकरा। क्रिकेट दीवानों का जोशो खरोश दीदनी। कहते हैं जीत का सेहरा पाकिस्तानी टीम के सर पर सजेगा। हमें सिर्फ जीत चाहिए। लाहौर में जश्न का समा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान जीतेगा। जनूबी अफ्रीका ने ट्राई सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेहमान टीम का एलसीसीए ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन जारी। जनूबी अफ्रीकन टीम सीरीज में अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें 10 फरवरी को लाहौर में मद्दे मुकाबल आएंगी। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। कज़ाफी स्टेडियम के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस के 3,500 अफसरों और जवानों ने पोजीशन संभाल ली। पंजाब पुलिस ने हुकूमत से 10 करोड़ रुपए मांग दिए। सिक्योरिटी आलात, खारदार तारों, बैरियर्स और खाने पीने की अशिया के लिए फंड्स मांगा गया। ट्राई नेशन सीरीज का आज इफ्तिताही मैच। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक इन एक्शन। 1000 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी पर। गवर्नमेंट कॉलेज गुलबाग, लिबर्टी और एलडीए प्लाजा में पार्किंग की सहूलत मौजूद। सीटीओ लाहौर की गलत पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। बीओजी का 117 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरा इनफरादी काम नहीं, ये पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। वर्कर्स ने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। पीटीआई हुकूमत में 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिला। मुफ्त दवाई शहबाज शरीफ ने शुरू की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई दौर में मुल्क करप्शन के अंधेरों में चला गया था। अवामी मैंडेट की वापसी से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। एक ऐसी भी जमात है जिसका सारी जिंदगी जिसने सिर्फ रोना है, उनके बदले में रोना लिखा है और वो खुद तो रोते ही हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को भी रोने पे मजबूर करते हैं, पाकिस्तान की आवाम को भी रोने पे मजबूर करते हैं। कौम यौम तरक्की मना रही है, पीटीआई यौम सया मना रही है। एक जमात अवाम का सकून बर्बाद कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक अंधी जमात को पाकिस्तान में तरक्की नजर नहीं आ रही। इस जमात के मुकद्दर में रोना धोना ही है। अवाम को किसी भी एहतजाज में दिलचस्पी नहीं। उनके MPA MNAs खुद निकलते नहीं। पीटीआई की मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। पंजाब भर में आज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। शरपसंद अनासर एहतजाज का फायदा उठाकर मजमूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियां कर सकते हैं।
लाहौर हाईकोर्ट के 9 नए एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। हसन नवाज, वकार हैदर और सरदार अकबर अली हाईकोर्ट में तैनात। मलिक जावेद वेनिस, एहसन रजा काजमी और मोहम्मद जवाद जफर का नाम भी शामिल। चौधरी सुल्तान महमूद, खालिद इसाक और मलिक मोहम्मद अवैस खालिद भी हाईकोर्ट के जज मुकर्रर। हाईकोर्ट में नए जजेस की मुद्दत मुलाजमत 1 साल होगी। लाहौर हाईकोर्ट के नए 9 एडिशनल जजेस की हल्फबर्दारी 10 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम नए जजेस से हल्फ लेंगी। हल्फबर्दारी की तकरीब 11 बजे होगी। प्रिंसिपल सीट पर मौजूद जजेस भी तकरीब में शिरकत करेंगे। पंजाब की जिला अदालतों में शाम की शिफ्ट शुरू करने का बड़ा फैसला। लाखों केस जेर इल्तवा होने पर फैसला किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम अजला के सेशन जजों को मरासला भेज दिया। मरासले के मुताबिक सेशन जजेस 8 फरवरी दिन 2 बजे तक अपनी रिपोर्ट भिजवाएं। गवर्नर पंजाब से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तालीम और तजारत को फरोग पर गुफ्तगू। सोमालिया के सफीर ने पाकिस्तान में जेर तमील सोमालिया के तलबा को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान की मसाइल के हल की यकीन दहानी। विफाकी हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन पर बिजली गिरा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमदाद पैकेज के तहत अब नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी छोड़ने, रिटायर्ड होने पर मुलाजमीन के बीवी बच्चों के लिए नौकरी का कानून खत्म। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजिम की बेवा या बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। मुनाफाखोरों की मनमानियां अरूज पर। सब्जियों और फलों के सरकारी नर्ख मुकम्मल नजरअंदाज। भिंडी 290, अरवी 170, करेले 120 और प्याज 200 रुपए किलो में फरोख्त। खजूर 450, सेब 320 और पपीता 290 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी मुसलसल जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए सस्ता, नई कीमत 569 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 233 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,870 रुपए में फरोख्त। शहरी मुजरे सेहत गोश्त खाने से बच गए। फूड अथॉरिटी का टर्लिंगटन मार्केट में छापा, 22 सप्लायर्स और शॉप की चेकिंग। 2 को भारी जुर्माने। 2500 किलो से जायद बीमार मुर्गियां तलब कर दी गईं। तर्जुमान के मुताबिक मुर्गियां नस्ला, कम वजन और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थीं। I will focus mostly on Punjab, a province in Pakistan. The Prime Minister of Pakistan also at the national level has worked, and also the Climate Ministry in formulating and compiling a very robust national action plan for climate resilience. Also carbon trading, carbon financing is something that has been worked upon at the national level, the legal framework. पंजाब असम्बली में सीपीए कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी रोज। मौसमियाती तब्दीली एक अहम और संकीर्ण मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब। कहा, मुस्तकबिल में पानी की कमी जैसे मसाइल, चैलेंजेस का सामना हो सकता है। शहर में मौसम के बदलते रंग, धूप और बादलों के संग सूरज की किरणों से सर्दी का एहसास कम हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 59%। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। शहर में फिजाई आलूदगी फिर से जोर पकड़ने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फजा से शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाए। पोलियो मुहिम का आज पहला कैचअप डे।
टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। 5 रोज के दौरान शहर में 3,83,000 बच्चों ने कतरे पिए। डीसी सैयद मूसा रजा की शहरियों से ताउन की अपील। लाहौर क्लीन मिशन जारी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी का दौरा। रेस कोर्स एरिया में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत कामों का मुआयना किया। पोलियो वर्कर से भी मुलाकात। माइक्रो प्लान और टैली शीट का जायजा लिया। कहा तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। सिविल एविएशन के रिव्यू बोर्ड की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त। सिविल एविएशन सेक्रेटरी कानून और पीआईए को नोटिस जारी। तरीकेन को 24 मार्च तक जवाबात जमा कराने की हिदायत। हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिया। पीका तरमीमी एक्ट को कालादम करार देने की एक और दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर और PFUJ के राना अजीम की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कालादम करार देने की इस्तदा। दहशतगर्दों के अजाइम खाक में मिलाने का मिशन। CTD के लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 133 ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाइयों से अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। हवा की बेटियों से जिनसी ज्यादती के वाकयात थम न सके। सत्तू कतला में शादी का झांसा देकर मेडिकल कॉलेज की तालिबा से ज्यादती। थाना सत्तू कतला में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम उमैर शबीर ने 5 वीडियो बनाकर 18 लाख 20,000 लिए। मुलजिम तहाल गिरफ्तार न हो सके। लाहौर में भी भत्ताखोर सर उठाने लगे। इस्लामपुरा में भत्ताखोरों ने शहरी से 50 लाख रुपए भत्ता मांग लिया। खुरम को बैरूनी मुल्क के नंबर से कई बार कॉल आई। भत्ता न देने पर जान से मारने की धमकियां। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। शेराकोट पुलिस का क्रैकडाउन। मनशात फरोशी में मुलविस बाप बेटी गैंग गिरफ्तार। लाखों रुपए मालिक की चर्च बरामद। मुलजिम खातून की आड़ में पेशावर से लाहौर चर्च की सप्लाई देने आ रहा था। उधर शुमाली छावनी पुलिस ने भी मुलजिम शमून को मनशात समेत गिरफ्तार कर लिया। पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक। मोगलपुरा पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। घर में पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। मुलजिम इमरान ऑनलाइन ऑर्डर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगे सप्लाई करता था। 1200 तैयार पतंगे और भारी मिकदार में डोर भी बरामद। सेक्रेटरी औकाफ की ज़ेरे सदारत हजूरी बाग में औकाफ अफसरान का इजलास। डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि गुड गवर्नेंस और टाइम मैनेजमेंट के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इज्तिमाई तरक्की में अच्छे वर्कर्स की अहमियत एक मसला उम्र है। और हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह कल फोर्टिस स्टेडियम में होगा। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह करेंगी। हुक्काम के मुताबिक इख्तितामी तकरीब 23 फरवरी को ग्रेटर इकबाल पार्क में होगी।